इस पार्ट में ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ वापस से धरती पे आने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो इसे रोकने के लिए गौतम क्या कदम उठाएगा या उसे रोक ही नहीं पाएगा? पूरी वीडियो देखो और खुद ही जान लो, और 15,000 लाइक्स का एम भी पूरा कर देना। अब तक आपने देखा जो वॉर क्लैशर बहुत पहले ही मर गया था, उसे जीवित करने के लिए ग्रेवयार्ड की शक्तियां उस नर्क में गई जहां जाने से खुद शिव भी डरते हैं। उस नर्क में जाके ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने वॉर क्लैशर को बचा लिया, लेकिन इस बात के बारे में स्टारसी को खबर तक नहीं है। अब आगे धीरे धीरे ये 9वां दिन भी बीतता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। आखिर मैं कैसे स्टारसी को ग्रेवयार्ड से बाहर लाऊं और उसे पहले ही खत्म कर दूं, ताकि ग्रेवयार्ड की शक्तियों के पास कोई शरीर ही ना बचे अपनी शक्तियों को भेजने के लिए, और इससे उसका धरती पे आना रुक जाएगा। मेरी आंखों के सामने कुछ यूं अंधेरा छा रहा है, मानो जैसे पूरी दुनिया से अच्छाई खत्म होते जा रही है। मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे मनोहर भी मेरे साथ नहीं। मुझे सब कुछ अकेले करना है, मगर कैसे? मुझ में हिम्मत बहुत है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। गौतम, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, ऐसा लगे सभी रास्ते बंद हो गए हो और कोई राह दिखाने वाला भी ना हो, तब सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो, तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखने लगेगा। गौतम, शिव, मनोहर, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, दीपिका, विजार्ड, तुम सभी ग्रेवयार्ड से आजाद हो गए? नहीं गौतम, तुम्हारे सभी साथी अभी भी उस ग्रेवयार्ड में कैद हैं। तुम जिन्हें देख और सुन रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारे पास भले ही ना हो मगर तुम्हारे साथ हैं। शिव, अब अंतिम घड़ी आ चुकी है, या तो हमारी जीत होगी या सब कुछ खत्म। अरे गौतम, इतना नेगेटिव मत सोचो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, तुम सब संभाल लोगे। सभी सोचते होंगे इस जंग के लिए गौतम ही क्यों, मैं क्यों नहीं? तो इसका भी जवाब सुन लो गौतम, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है मुझसे भी ज्यादा। क्योंकि जब मेरे साथ बुरा हुआ था तो मैंने बुराई अपना ली, मगर जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो तुमने बुराई नहीं अपनाई, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दिया। इस जंग के लिए तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था, मैं भी नहीं। मनोहर, तुम मेरे दोस्त हो पर तुम ही मेरे गुरु भी हो, तुम ही ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसीलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, हिम्मत मत हारो, अपने लक्ष्य को देखो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अच्छाई के लिए कुछ करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है गौतम, तुम्हें मिला है तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। हम सभी को पूरा विश्वास है तुम ही जीतोगे गौतम। आप सभी की बातों ने मेरी हिम्मत और भी बढ़ा दी। मैं स्टारसी को बाहर लाऊंगा, उसे 10 दिन पूरे होने से पहले ही खत्म कर दूंगा, और जब ग्रेवयार्ड की शक्तियों के पास कोई शरीर होगा ही नहीं तब मैं आप सभी को आजाद करा के ग्रेवयार्ड का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। लेकिन अभी के लिए स्टारसी को कैसे रोकना है वो मैं समझ गया हूँ। स्टारसी, अब हम अपने मंजिल से सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे दूर हैं। ये चंद घंटे बीतने के बाद हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे और फिर मैं और मेरे पूर्वजों की शक्तियाँ इस धरती पे लौट आएंगी। लेकिन ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, वो गौतम अभी भी आजाद है, क्या हम उसे यूं ही माफ कर देंगे? उसने मेरे पिता को मारा था, मुझे उससे बदला लेना है। आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दोगे, मुझे रोकोगे नहीं। आपके और मेरे बीच ये समझौता हुआ था, मुझे मेरे परिवार का बदला लेना है और आप मेरी मदद करोगे। जरूर बदला लो, मैंने तुम्हें बदला लेने से कभी नहीं रोका, लेकिन तब लो जब हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ धरती पे लौट आएंगी। अभी हम किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। हम सामने से गौतम पे वार नहीं करेंगे, अगर वो हमें रोकने की कोशिश करता है तभी हम उस पे वार करेंगे।
ये रहा वो ग्रेवयार्ड जहाँ मेरे साथी कैद हैं। मुझे सिर्फ स्टारसी को बाहर आने के लिए उकसाना होगा। जैसे ही ये बाहर आएगा, इससे लड़ने में मैं इसका वक्त बर्बाद करता जाऊंगा। ये 10 दिन बीत जाने के बावजूद मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, ताकि ग्रेवयार्ड की शक्तियों के पास कोई शरीर रहे ही ना। स्टारसी, लगता है आसपास कुछ गड़बड़ है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कोई हमें दूर से देख रहा है। कहीं ये गौतम तो नहीं? किधर है वो? गौतम, मेरे सामने आओ। स्टारसी, वो देखो, गौतम हमें दूर से छुप छुप के देख रहा है। जाओ, उसे खत्म करके अपना बदला पूरा करो, और अपना बदला पूरा करने के बाद हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ धारण करो और इस धरती को जीत लो। गौतम, तुमने पहले ही मेरे परिवार के साथ बहुत गलत कर रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हें और कुछ करने नहीं दूंगा। आ रहा हूँ मैं अपना बदला पूरा करने। गौतम, तुम शायद भूल रहे हो, ये वो ग्रेवयार्ड है जहाँ तुम्हारा खुद शिव आया था, तो वो भी कैद हो गया था। तुम्हारे सारे साथी अभी भी कैद हैं और तुम भी यहाँ कैद होने आ गए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कैद नहीं करूँगा, तुम्हारी जान लूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे गुनहगार बना दिया गया। और जब मैं बहुत समय बाद अपने पिता से मिला तो तुमने उन्हें भी मार दिया। तुम्हारे सभी गुनाहों की सजा आज मैं तुम्हें दूंगा। स्टारसी, मैं मानता हूँ तुम्हारे परिवार के साथ गलत हुआ था, मगर जरूरी नहीं कि तुम गलत राह चुनो। तुम्हारे पिता विराट ने ना जाने कितने लोगों की जान ली। विराट के साथ बुरा हुआ तो विराट ने भी तो गलत ही किया, तो फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क है? हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, मगर तुम बहाव के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए विराट की तरह तुम्हारा भी अंत तय है। या इतनी जल्दी नहीं, मंजिल के इतने करीब आके अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें खत्म भी करूंगा और ग्रेवयार्ड के पूर्वजों की शक्तियाँ भी हासिल करूंगा। मेरा नहीं, तुम्हारा अंत आ चुका है। या जिसे मैं इतना ताकतवर समझ रहा था, वो मेरे एक वार से ही खत्म हो गया। मैं चाहता तो मैं खुद भी जा सकता था, लेकिन मैंने अपनी जगह अपने पुतले को इसलिए भेजा क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं ग्रेवयार्ड में जाऊंगा तो ग्रेवयार्ड की शक्तियां मुझे कैद कर लेंगी, और अगर मैं कैद हो जाता तो सब खत्म हो जाता। मेरे पुतले ने मेरा काम कर दिया। स्टारसी ग्रेवयार्ड के बाहर आ चुका है, और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टारसी को खुद से उलझाए रखना है, ताकि ये दिन बीत जाए और वो ग्रेवयार्ड लौट ही ना पाए। मेरे मन में एक सवाल है, जिस गौतम ने मुझे अल्पाइन में इतनी बुरी तरीके से हराया था, मेरी शक्तियाँ भी ले ली थी, वो गौतम मेरे एक वार से ही कैसे खत्म हो सकता है? पक्का यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम ठीक कह रहे हो स्टारसी, तुमने जिसे मारा वो सिर्फ और सिर्फ एक पुतला था। असली गौतम यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे लगा ही था तुम मुझे छल रहे हो। ये तो तुम्हारा पुतला मरा था, लेकिन अब तुम मरोगे। आ रहा हूँ गौतम तुम्हारे पास, तुम्हारा अस्तित्व मिटाने। क्लैशर, स्टारसी अभी गौतम से लड़ने में व्यस्त हो चुका है, और यही सही मौका है, हमें प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन प्रक्रिया शुरू करने से पहले तुम्हें अपने शरीर को इतना मजबूत करना होगा कि तुम हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ झेल पाओ, और इसके लिए मैं उन सभी कैदियों को यहाँ लेके आ रहा हूँ, ताकि तुम उनको हमारे पूर्वजों को भेंट कर सको, ताकि हमारे पूर्वज खुश होके तुम्हें और ताकतवर बनाए। जी ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ। वॉर
क्रैशर, हमारे सभी कैदी यहाँ आ चुके हैं। जाओ इन सभी की भेंट चढ़ाओ ताकि हमारे पूर्वज खुश हो जाए। मनोहर, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, दीपिका, अपने आँखों से अपनी हार देखते जाओ। तुम्हारा गौतम वहाँ स्टारसी से लड़ने में व्यस्त है और यहाँ दूसरी ओर हम प्रक्रिया शुरू करने में। मेरी भेंट स्वीकार करिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं आपके शक्तियों को धारण कर पाऊं। हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ वॉर क्रैशर को ताकत दीजिए। वॉर क्रैशर, इन कैदियों के साथ ग्रेवयार्ड लौट जाओ। प्रक्रिया शुरू करने का वक्त आ चुका है। जी ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, ग्रेवयार्ड की शक्तियों के पूर्वजों की जय हो। तुम्हें शायद पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे मनोहर ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे हरा दिया, उसकी सारी शक्तियां भी छीन ली और अब वो मनोहर एक आम इंसान की तरह कमजोर हो चुका है। पहले मनोहर ने अपनी शक्तियां खोई, फिर तुम खो दोगे और उसके बाद तुम्हारे सभी साथी, और ये सब करने में ये पूरा दिन बीत जाएगा। उसके बाद ग्रेवयार्ड की शक्तियां मुझे मिलेंगी और मैं इस धरती पे राज करूंगा। अच्छाई ना कभी हारी है और ना कभी हारेगी। अंधेरा चाहे कितना भी बढ़ जाए मगर एक रोशनी की किरण सारे अंधेरे को दूर कर देती है। मैं तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। वक्त बीत चुका है, अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। स्टारसी, तुम्हारे इन वारों से मैं मरने वाला नहीं। अभी तुम्हें वो ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ मिली नहीं है, इसलिए जमीन पे रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझ पे वार कर सकते हो तो मैं तुम पे भी। ये जंग बल का नहीं बुद्धि का है, इसमें उसी की जीत होगी जो समझदारी दिखाएगा, ना कि उसकी जो केवल और केवल बल का प्रयोग करेगा। तुम्हारा और इन ग्रेवयार्ड की शक्तियों का अंत करीब है। खुद ही देखो स्टारसी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या फायदा इन शक्तियों का। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है स्टारसी, बता दो। इतनी जल्दी नहीं। ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने धरती पे आना शुरू कर दिया है, वो भी मेरे बिना। मगर कैसे? उनके पास दूसरा शरीर कहाँ से आया? ये स्टारसी क्या बात कर रहा है? ये दिन भले ही बीत गया हो मगर स्टारसी तो मेरे सामने है, तो ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ धरती पे आना कैसे शुरू कर सकती हैं? मुझे इसे रोकना ही होगा। ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे बिना शक्तियों का ट्रांसफर कैसे शुरू कर सकते हो? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, आपने तो कहा था आप मुझे अपने पूर्वजों की शक्तियाँ दोगे, तो फिर आप ये किसे दे रहे हो? आपने कहा था इन शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ मैं काबू कर सकता हूँ, तो आप ये शक्तियाँ इसे क्यों दे रहे हो? यानी कि अब तक मैं जो सोच रहा था वैसा था ही नहीं। मुझे लगा था अगर मैं स्टारसी को अपने साथ उलझाए रखूंगा तो ग्रेवयार्ड की शक्तियों को कोई शरीर मिलेगा ही नहीं, लेकिन ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने स्टारसी को मोहरा बनाया, उसे ही धोखा दे दिया। ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, आप मेरा इस्तेमाल करके मुझे ही धोखा नहीं दे सकते हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। अरे ये क्या कर दिया आपने? रुक जाइए, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। शक्तियों का ट्रांसफर चाहे किसी पे भी हो पर मुझे इसे रोकना ही होगा। ये मेरे चारों ओर क्या बन गया? मुझे इसे तोड़ के कैसे भी इस प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ये शील्ड बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना आसान नहीं है।
गौतम, तुम इतने कमजोर नहीं कि इस दीवार को ना भेद पाओ। कोशिश करो गौतम, मुझे कैसे भी इस दीवार को तोड़ना ही होगा और इस प्रक्रिया को रोकना होगा। शिव, मुझे शक्ति दो। या ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारा धरती पे आने का सपना सपना ही बन के रह जाएगा। या अगर गौतम इस दीवार को तोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने मुझे मोहरा बनाया, मेरा इस्तेमाल किया। वो चाहे कोई भी हो, पर मुझे मेरे पिता का बदला लेने से नहीं रोक सकता। अगर ये शक्तियाँ उसे मिल गई तो वो मुझे खत्म कर देगा, इसलिए मैं इसे रोकूंगा। और इसे रोकने के लिए भले ही मुझे गौतम का साथ ही क्यों ना देना पड़े, मैं दूंगा। ग्रेवयार्ड की शक्तियों को रोकने के लिए स्टारसी और गौतम ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी वो उसे पूरे तरीके से नहीं रोक पाए। अगला पार्ट मंजिल का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें पता चल जाएगा जीत किसकी होगी, अच्छाई की या बुराई की। अगला पार्ट गलती से भी मिस ना हो जाए, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो और उसके लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और 15K का लाइक एम है, उसे भी पूरा कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दो मंजिल का आखिरी पार्ट बहुत जल्द आ रहा है।